हेलो। मैं एसएस सिंह एसएस हिंदी लर्निंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है अलंकार। अलंकार शब्द दो शब्दों अलम प्लस कार से बना है। अलम का अर्थ होता है अलम शब्द का अर्थ होता है भूषण। अलम शब्द का अर्थ होता है भूषण या सजावट। तो अलंकार की परिभाषा हुई जो अलंकृत या भूषित करे वह अलंकार है। कविता कामिनी अपने श्रृंगार या सजावट के लिए जिन तत्वों का प्रयोग करती हैं उसे अलंकार कहते हैं। अथवा जब किसी काव्य या रचना में शब्द या अर्थों या दोनों के माध्यम से आकर्षण या चमत्कार उत्पन्न किया जाता है तो वहाँ अलंकार होता है। इस तरह से अलंकार के तीन प्रकार हुए: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, जो यहाँ पर नहीं दिया गया है। आज हम शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। असम माध्यमिक शिक्षा सेवा बोर्ड ने क्लास 10वीं की परीक्षा के लिए अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति, अनुक्ति, विरोधाभास और दृष्टांत अलंकारों को अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है। तो हम आज इन्हीं अलंकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार आता है, यमक अलंकार आता है, श्लेष अलंकार आता है। अनुप्रास अलंकार है क्या? जबकि जहाँ किसी काव्य रचना में एक ही वर्ण आपका व्यंजन हो या स्वर हो कि आवृत्ति बार बार हो, चाहे बार बार आए, तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। तरन, तनुजा, तर, तमाल, तरुवर, बहुछाया, यहाँ पर तो वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से अनुप्रास अलंकार है। चारुतन की चंचल किरणें खिल रही हैं जलथल में, यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास में एक ही वर्ण वो स्वर हो या व्यंजन हो, जब बार बार उसकी आवृत्ति होती, पुनरावृत्ति होती, बार बार दोहराया जाता है तो अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार बहुत ही आसान है। जब किसी काव्य रचना में एक ही वर्ण अल्फाबेट बार बार है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा है यमक अलंकार, जो अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। घटा शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है, इसके दो अर्थ हैं। एक घटा माने कम हो जाना या प्रभावहीन होना, दूसरी घटा माने बादल। मुझे सजना है सजना के लिए, यहाँ पर सजना शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है, लेकिन उसका अर्थ जो है दोनों बार में दो अर्थ है। एक सजना माने पति, एक सजना माने सजना सवरना। काली घटा घमंड घटा में भी घटा का प्रयोग दो बार हुआ है। एक घटा माने कम हो जाना, एक घटा माने बादल। इस तरह से तीसरा एग्जाम्पल है, वे 3 बेर खाती थी ते 3 बेर खाती हैं। जो 3 बार भोजन करती थी आज किसी कारणवश उन्हें 3 बेर फल खाकर रहना पड़ता है। तो यमक अलंकार में शब्द दो या दो से अधिक बार आएंगे, जितने बार आएंगे उतने बार उनका भिन्न भिन्न अर्थ होगा। तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ है चिपकना। परिभाषा है जहाँ एक ही शब्द एक ही बार प्रयोग होकर भिन्न भिन्न अर्थ प्रदान करें वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष में शब्द एक होगा, एक ही बार प्रयोग होगा, उसके अलग अर्थ होंगे, भिन्न भिन्न अर्थ होंगे। एग्जाम्पल है, मंगन को देख पट देत बार बार। पट माने वस्त्र होता है, पट माने किवाड़ या फाटक होता है। यहाँ पट शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है और यहाँ पर इसके दो अर्थ हैं। सुबरन को ढूंढत फिरत कभी भी बेचारी चोर। सुबरन पहला है अच्छे शब्द सुबरन, दूसरा है रूप रंग सुवर्ण, तीसरा है सुबरन स्वर्ण सोना। तो अच्छे शब्दों की तलाश में कवि है, साहित्यकार हैं। अच्छे रूप रंग की तलाश में बेचारी है जो वासना से ग्रसित है, और सुवर्ण सोने की तलाश में चोर होता है। तीसरा है पानी गैन उबरे मोती मानिस चून। एक पानी का अर्थ है जल, एक पानी की प्रतिष्ठा और एक पानी चूने का पानी। इस तरह से आपने अनुप्रास, श्लेष और यमक अलंकार के बारे में पढ़ा। रूपक अलंकार, जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया गया हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। आए महंत बसंत, बसंत को महंत के रूप में। मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूँ, पाई मैंने राम रतन धन पायो। गुण की अत्यंत समानता, उपमेय में उपमान का अभेद, मतलब कोई भेद न किया जाए, समानता व्यक्त किया जाए। यहाँ बसंत को महंत बना दिया गया। मैया में तो चंद्र खिलौना नहीं है, दूसरे एग्जाम्पल में चंद्रमा को एक खिलौना के रूप में पेश किया गया। राम रतन धन पाए, राम रूपी नाम को रतन के रूप में, एक कीमती वस्तु के रूप में पेश किया गया। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली गई, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।
कल्पना या संभावना। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। इसकी पहचान है जानो जनु जनो ज्यों, मानो मनो मनो। दूसरा एग्जाम्पल है सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सलोने गात, मनो नील परिशैल पर आतप प्रयो प्रभात। तो रूपक में जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोप होता है, वहीं उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना होती है। इसके बाद है अतिशुक्ति अलंकार। जब किसी काव्य रचना में किसी वस्तु पदार्थ या कथन उपमेय का वर्णन लोक सीमा से बढ़ा कर किया जाए तो वहाँ पर अतिशुक्ति अलंकार होता है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस बार तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पर आगे अपार नदी पड़ी है। महाराणा प्रताप सोचते हैं घोड़ा नदी के पार कैसे जाएगा। अभी उनके मन में प्रश्न विचाराधीन है, तब तक घोड़ा नदी के पार चला गया, जो असंभव है। हनुमान की पूछ में लगन पाई आग, लंका सगरी जल गए चले, लंका सगरी जल गए गए निशाचर बाग। हनुमान पकड़े गए होते, उनकी पूछ में कपड़े बांधे गए होते, आग लगाई गई होती, उसके बाद लंका जलती। तो हनुमान पकड़े गए लेकिन पूछ में अभी कपड़े नहीं बांधे गए, आग भी नहीं लगी, उसके पहले लंका जल गई, जो संभव नहीं है। तो अशुक्ति अलंकार में क्या होता है, मिथ्या झूठ भी कह सकते हैं, जो सामान्य व्यक्ति के बौद्धिक क्षमता के परे हो, वह अशुक्ति अलंकार होता है। अनुक्ति में क्या होता है, जहाँ अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक कथन किया जाए, जो चीज़ नहीं है उसे वर्तमान में प्रस्तुत किया जा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही शो बधे, आगे कौन हवा। दूसरा है फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। फूलों के आसपास हैं कांटे फिर भी उदास रहते हैं। वास्तव में अप्रस्तुत जो नहीं है, जो प्रस्तुत वर्तमान में जो है, तो वर्तमान के माध्यम से हम किसी अतीत में खो जाते हैं जो कभी जीवन में घटित हुई थी या जिसका साक्षात्कार हुआ था। शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक और श्लेष आता है। अर्थालंकार के अंतर्गत रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति, अनुक्ति, विरोधाभास, दृष्टांत और भी आते हैं। हमने बीच में भूल बस के ही यमक अलंकार को अर्थालंकार बोल दिया होगा, आप सुधार कर लेंगे, ये भी आपके शब्द अलंकार के अंतर्गत ही आता है। विरोधाभास अलंकार, जहाँ वाक्य में विरोध होने का आभास होता है परंतु विरोध नहीं होता है, विरोध होने का आभास होता है किंतु विरोध नहीं होता है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्ज्वल हो। बूढ़े श्याम रंग, श्याम माने सावले, भगवान कृष्ण के सावले रंग में ज्यों ज्यों लीन होंगे तो उनका रंग उज्ज्वल होता जाएगा। जो व्यक्ति लीन होगा उज्ज्वल होता जाएगा। तो सावले और यहाँ पर उज्ज्वल में काफ़ी मतलब एक मतलब विरोध सा प्रतीत हो रहा है। भर लाऊं सिपी में सागर प्रिय मेरी एक हार विजय का, यहाँ भी विरोध का आभास हो रहा है। तो जहाँ विरोध का आभास हो किंतु विरोध न हो, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। दृष्टांत अलंकार में क्या है, जहाँ कोई बात उदाहरण के माध्यम से समझाई जाए, अर्थात किसी बात की वास्तविकता को सिद्ध करने के लिए उसी ढंग की कोई दूसरी बात कही जाए। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर प्रत निशान। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, रही मन फाटे दूध को मथे न मक्खन। यहाँ पर फटे हुए दूध को कितना भी मथा जा मक्खन नहीं हो सकता है। और अभ्यास करने से क्या होता है, जो मतलब मूर्ख व्यक्ति है, जड़ व्यक्ति है, वो भी बुद्धिमान हो सकता है। तो यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से एक दूसरी बात को कही गई है। इस तरह से असम सेवा माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड में जो मतलब अलंकार दिए गए हैं, उन अलंकारों की परिभाषा और उनके उदाहरण हो चुके हैं। प्राय परीक्षा में परिभाषा आती है, उनके उदाहरण आते हैं। आप 8 अलंकार के, जितने 8 अलंकार हैं, 9 अलंकार इसमें सम्मिलित किए गए हैं, जो हैं सभी की परिभाषा पढ़ लें, एग्जाम्पल पढ़ लें, तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं परीक्षा के लिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद, आपके सुझाव का स्वागत है।